नमस्कार आप सभी लोगों को। फलित ज्योतिष पाठ संख्या 34 की बात करेंगे और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि पाठ आप एक बार क्रम से पढ़िए तो आपको लाभ होगा। एक पाठ से 100 तक पढ़िए आप, तो आपको ज्योतिष समझने में लाभ होगा। ज्योतिष क्या है, हमने पूर्व में एक एक चीजों को वर्णन किया, नक्षत्र, राशि, भाव, और आज ग्रहों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 33 पाठ में हमने बताया था कि यह ग्रहों की ही गुण स्वरूप की चर्चा हुई थी कि ग्रह किन किन चीजों के कारक है। आज हम पारिवारिक संदर्भ में ग्रहों की व्याख्या करेंगे, क्योंकि देखेंगे कि परिवार से ही आज की डेट में समस्या लोगों को है। तो जहां से समस्या है और जिस चीज का ग्रह कारक है, क्या वहां से समस्या हल हो जाएगी, इसी की चर्चा करेंगे। और ये जानना बहुत ही अनिवार्य होता है। सबसे पहले हम ग्रहों को एक बार आपसे कहेंगे कि समझना चाहिए कि ग्रह किन किन लोगों का कारक है, घर में किसका कारक कौन है, यही चर्चा आएगी। तो सबसे पहले हम सूर्य की बात करेंगे। सूर्य का ही नाम सबसे पहले ग्रहों में आया था, क्योंकि जब हमारा ये ब्रह्मांड की रचना हुई थी तो ग्रहों में सूर्य की ही स्थापना सबसे पहले हुई थी, जिसको आदित्य बोलते हैं। हमने पूर्व के पाठ में आपको क्या चीज बताया था कि सूर्य आत्मा का कारक है और इसको आदित्य भी बोलते हैं। सूर्य ब्रह्मांड में जब रचना हुई थी, और सूर्य को सबसे पहले, ग्रहों का सूर्य को राजा भी कहते हैं, और इस ब्रह्मांड की रचना में सबसे पहले स्थान प्राप्त सूर्य को था। तो सूर्य किसका कारक हो जाएगा, पिता का कारक हो जाएगा। सूर्य जो है हमारे घर में पिता का कारक होगा। अब ये शब्द तो छोटा है, लेकिन अगर जैसे ब्रह्मांड से सूर्य को अलग कर लिया जाए तो ब्रह्मांड में माताम फैल जाएगा। एक दिन के लिए सूर्य का प्रकाश आपको न मिले, जहां से हमको ऊर्जा मिलती है और हम ऊर्जावान होते हैं, सूर्य से ऊर्जा मिलती है। और जितना भी हमारे ब्रह्मांड में जीव जंतु पशु पक्षी मानव है, सबको यहाँ से जो है प्रकाश मिलता है और हम लोग ऊर्जावान होते हैं। तो सूर्य से अगर वहां ब्रह्मांड से हम अलग कर दें तो ब्रह्मांड में माताम फैल जाएगा, ब्रह्मांड खत्म हो सकता है। इसी प्रकार ये पिता है। अब देखिए, पिता शब्द ही है तो छोटा, लेकिन इनकी महानता सूर्य से लगाई जाती है। अब इनको घर से अगर अलग कर दिया जाए तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। ये घर की शान होती हैं, पिता घर के मान सम्मान है। पिता अपने कर्तव्यों में अपने कर्तव्य सुख पूर्वक कर पाएंगे या नहीं, ये पिता का प्रश्न होगा। हमारे पिता स्वस्थ रहेंगे या नहीं, ये संतान के उसके प्रश्न होगा। अब अगर ज्योतिष में पिता संबंधित प्रश्न आ जाए तो आप सूर्य के पास चले जाइए, तो आपको पिता का हल मिल जाएगा। ये नहीं है कि पिताजी की पत्रिका लाइए, हम पुत्र संतान की पत्रिका से सूर्य से पिता को देख सकते हैं। और पिता ही ऐसा है जो घर की शान होता है। मान सम्मान पिता से ही है। जातक का मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ सूर्य से जुड़ा है और पिता से, इसीलिए सूर्य को पिता का कारक बताया गया है। अब आ जाइए, सेकंड में आ रहा चंद्रमा। अब चंद्रमा शीतल ग्रह है, इसको अपने पारिवारिक संदर्भ में माता का दर्जा दिया गया है। माता का हमने पूर्व में आपको किस चीज का बताया था, इस चंद्रमा को, तो चंद्रमा को हम जो है बताए थे मन का कारक। केवल एक ही शब्द में बताए थे, मन का कारक, कि हमारा जो चंद्रमा है मन का कारक है, शीतल ग्रह है। अब हमारे नवग्रह ब्रह्मांड में चंद्रमा की इतनी महत्ता है कि चंद्रमा घर से अगर माँ शब्द जो होता है और उसको हटा लिया जाए तो पारिवारिक जो सुख होता है वो प्राप्त नहीं होगा। अब माता के रिलेटिव प्रश्न अगर कोई कर रहा है, हमारी माता स्वस्थ रहेंगी या न रहेंगी, माता का सुख प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, माता से दूर रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो फिर क्या आप किस चीज को देखेंगे? तो पत्रिका में जाइए और संतान का चंद्रमा देख लीजिए, तो पता चल जाएगा कि जातक के माता का स्वस्थ है या नहीं है। स्वास्थ्य जो है तो
ठीक है या नहीं है। इनकी संतान से हम माँ का चर्चा कर सकते हैं, चंद्रमा से हम माता का विचार कर सकते हैं। वहां हमें पत्रिका अनिवार्य नहीं है कि आप अपने माता की लाइए। हमारी माता स्वस्थ है या हम माता से दूर जाएंगे, ये कौन बताएगा? ग्रहों में चंद्रमा बताएगा। सेकंड में आइए मंगल। अब मंगल जो होता है ये किसका कारक है? तो आपको बता दें, ये मंगल जो है भाई का कारक है। अब देखिए आज की डेट में सिद्धांत चला है कि हम दो हमारे दो। पूर्व में आप जाइए, आज 40-50 वर्ष पीछे जाइए, तो जिसके घर में 5-5 भाई रहते हैं उसकी एकजुटता में बहुत ताकत रहती थी। कहते हैं एक मुहावरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। 5 भाई 3 बहन और इकट्ठा जब परिवार बैठता था तो सेकंड हाउस से हम आपको धन की बात किए थे, यही धन होता है। आज किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। तो भाई, हमने पूर्व में मंगल को क्या बताया था? बल की चर्चा हुई थी कि मंगल से हम लोग क्या देखते हैं? बल देखते हैं। आज बता रहे हैं कि मंगल से भाई की चर्चा होगी। और जिसके भाई है तो ये भाई लिख गया, ये भाई। अब इससे आप लोग क्या समझ सकते हैं? तो अगर आपका प्रश्न आ रहा है कि हमारे भाई पढ़ने में ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारे भाई की शासकीय नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, हमारे भाई का स्वास्थ्य सही रहेगा या नहीं रहेगा, प्रश्न आ रहा है हमारे भाई का विवाह अच्छे घर में होगा या नहीं होगा, तो फिर आपको क्या करना है? तो ये मंगल में जाके देखना है कि मंगल से आप भाई का विचार कर सकते हैं। मंगल से भाई का विचार कर सकते हैं। हमारा मंगल है, मंगल से किसी भी जातक के पत्रिका में जाएंगे और भाई का विचार कर लेंगे। अब वहां ये नहीं कहेंगे कि नहीं भाई की पत्रिका लाओ तब हम। जितने भी देखेंगे बड़े बड़े ज्योतिष बंधु हैं, तो अगर पुरुष की चर्चा हो रही है और उसके पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में अगर जानकारी हो जाए या तो पत्नी के धन के बारे में जानकारी लेना होगा तो तुरंत बोलेंगे कि डेट ऑफ बर्थ दो, पत्नी की पत्रिका दो। परंतु ज्योतिष ऐसा नहीं। ज्योतिष जो ये है कि आपको एक की पत्रिका में हर एक व्यक्ति का विवरण दे सकती है, चाहे पत्नी का हो चाहे संतान का हो। संतान के रिलेटिव प्रश्न होगा तो देगी, उसके पिता के रिलेटिव होगा तो हमने आपको सूर्य से बता दिया। माता के रिलेटिव प्रश्न है तो आप यहां से देख लीजिए, चंद्रमा से। भाव भी पीछे बताए हैं कि किन किन भाव से क्या चीजें देखना है। तो सबसे पहले गौर करिए कि चंद्रमा में देखिए, फिर सेकंड में आप चौथे भाव में जाइए। अगर ये दोनों बलवान है तो जातक माँ का स्वास्थ्य सही रहेगा, माता के रिलेटिव उसका प्रेम बढ़िया रहेगा, माता के रिलेटिव वो जो है उसका जो है तो वात्सल्य प्रेम होगा। क्यों? ये चीजें चर्चा हमको एक पत्रिका में एक एक चीजों का विवरण है, लेकिन हमको गहन रूप से चेक करना चाहिए। ये सब्जेक्ट ऐसा है जैसे सुई सागर में गिर जाए और उसको खोज के किसी को देना। एक की पत्रिका में आप हर एक व्यक्तियों का विवरण इसमें छिपा हुआ है, इसीलिए इसको गूढ़ रहस्य कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम मंगल की चर्चा किए कि मंगल से भाई की बात होती। अब बुध की बात होगी। अब ये बुध जो है पूर्व में हम बुद्धि के लिए बताए हैं, आज बता रहे हैं कि इससे आप बहन का देख लीजिए। आज जो है हम आपको चर्चा कर रहे हैं कि बुध से आपको बहन का देखना चाहिए। बहन स्वस्थ रहेगी या नहीं रहेगी, बहन पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगी, हमारे बहन का विवाह कहाँ होगा, ये सारे चर्चा कौन करेगा? बुध से आप जाइए और अपने बहन का देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रहों का परिवार में क्या महत्व है। और आप एक बार इनकी चर्चा करिए। अगर आपका ये ग्रह कमजोर है बुध, तो बहन की बात मानिए। हम यही बताते हैं सबसे पहले उपाय, क्योंकि हमारे पास आज से इतने वर्षों पुरानों का प्रश्न आता है कि हमको देखना उसमें जो है थोड़ा सा एकदम सरल होता है, क्योंकि उस समय इतना धर्म कर्म था लेकिन लोगों में इतना नहीं था जितना आज। देखिए देश में कितने मंदिर बने हुए हैं। तो इसका कहीं ना कहीं कारण क्या होता है कि हमको अपने पहले परिवार को पकड़ के चलना चाहिए। हमारा परिवार खुश है और हम सब परिवार से एकत्रित होकर कोई भगवान का नाम ले रहे हैं तो भगवान सदैव खुश है। आपको स्वास्थ्य के रिलेटिव होगा, नौकरी के होगा, व्यापार के होगा, करियर के होगा, तो आप इन ग्रहों का जो हम बता रहे हैं विवरण, तो जा करके देखिए, आपको तत्काल लाभ मिलेगा। हाँ, अमल आपको करना पड़ेगा।
इस चीज का अमल करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे पुनः। तब तक के लिए आपको नमस्कार।